विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए बोला हमला। कहा कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की करती है बात। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आईडी ब्लास्ट में वीर गति को प्राप्त हुए मेजर चित्रेश बिष्ट की दूसरी बरसी पर किया गया याद। सीएम धामी ने मेजर चित्रेश बिष्ट को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खटीमा। सीएम धामी ने आईटीआई में आयोजित सम्मान यात्रा के आयोजन में किया प्रतिभाग। और कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड सरकार ने सभी जिले के प्रशासनिक टीम को अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारक ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की बात करती है और जगह जगह होर्डिंग भी लगाई हुई है। हरीश रावत का बिना नाम लिए ये भी कहा गया कि ऐसे नेता के होर्डिंग लगे हैं जिनकी सभी चाहत बताया गया है, लेकिन अभी तक वो ये तय नहीं कर पाए कि चुनाव कहां से लड़ेंगे, जबकि भाजपा के हर कार्यकर्ताओं को ये पता है कि उससे चुनाव कहां से लड़ना है, भले ही टिकट क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि टिकट की एक प्रक्रिया है जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करती है। लेकिन कांग्रेस अब भी कंफ्यूजन में है, इसलिए कांग्रेस जो सत्ता परिवर्तन का सपना देख रही है वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी जो इस बात का दावा कर रही है कि इस बार हम परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, जिस कांग्रेस पार्टी में जिनके नाम पर बहुत बड़ा कौतूहल है कि ये इनके नाम से हम बड़ा परिवर्तन करेंगे, सत्ता का परिवर्तन करेंगे, बड़े बड़े होल्डिंग भी लगे हैं, सबकी चाहत की होल्डिंग भी लगे हैं। मैं उनसे ये चाहता हूँ कि कम से कम वो पहले ये तो तय करें कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आईडी ब्लास्ट में वीर गति को प्राप्त हुए मेजर चित्रेश बिष्ट की दूसरी बरसी पर उनके साहस और बलिदान को याद किया गया। आपको बताएं कि सम्मान यात्रा के तहत वीर गति को प्राप्त हुए चित्रेश बिष्ट के आंगन की मिट्टी एकत्र की गई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड को सैन्य धाम बनाने की तैयारियां शुरू की है। उसी के तहत सभी बलिदानियों के आंगन से मिट्टी लेकर देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम में लगाया जाएगा। प्रदेश में सम्मान यात्रा 7 दिसंबर तक चलने वाली है। तो वहीं वीर गति को प्राप्त हुए बलिदानियों को नेहरू कॉलोनी देहरादून स्थित आवास में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेजर चित्रेश बिष्ट के घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिनकी कल्पना के अनुसार उन्होंने उत्तराखंड को 5वां धाम सैन्य धाम घोषित किया है, तो उस सैन्य धाम के लिए पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे शहीद हैं, सभी शहीदों के परिवार के आंगन की मिट्टी वहाँ लाकर उसको सैन्य धाम के निर्माण कार्य में लगाया जाएगा, उनकी स्मृति में वहाँ पर रखा जाएगा। आज मेजर चित्रेश बिष्ट उनके परिवार से उनके आंगन की मिट्टी भी उस सैन्य धाम के लिए जा रही है। आज हम मेजर चित्रेश बिष्ट का जो बलिदान है उसको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज ही उनका जन्म दिवस भी है। इस जन्म दिवस के दिन मैं अपनी तरफ से बहुत उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने आईटीआई में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा के आयोजन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्री यतीश्वर आनंद जी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी के साथ साथ सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा सम्मान यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने वीर गति को प्राप्त हुए परिजनों को सम्मान पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के सैनिकों के सम्मान में हमेशा तत्पर रहती है। 1 रैंक पेंशन की बात हो या फिर सैनिकों के सम्मान की, भारतीय जनता पार्टी ने
हमेशा देश के वीर जवानों का सम्मान किया, इसलिए पूरे प्रदेश में बीजेपी सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं इस कार्यक्रम में सैनिकों के परिवारों के घर से मिट्टी एकत्रित की गई, जिसे सैनिक धाम में लगाया जाएगा। तो वहीं इस अवसर पर सरकार के कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद जी ने कहा कि सैनिकों के सम्मान में भाजपा पूरे उत्तराखंड में यात्रा का आयोजन कर रही है। इसी के तहत आज खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और साथ ही उन्होंने कहा कि सैनिकों के बदौलत ही पूरा देश चैन से सो पाता है, इसलिए सैनिकों के सम्मान में सरकार हर समय तत्पर रहती है और आगे भी सैनिकों के परिवार के साथ सरकार सदैव खड़ी रहेगी। अपना कर्तव्य निभाने नहीं आते, बल्कि कार्यक्रम के हिस्से के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जैसा कि मैंने कहा सैनिक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शहीदों के सम्मान की यात्रा चल रही है। उसी कड़ी में आज खटीमा की पवित्र भूमि में शहीदों के सम्मान के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से आज हम देश में अगर चैन की नींद सोते हैं, इसमें हमारा सैनिकों का अहम भूमिका है। अगर वो सीमाओं पर नहीं होंगे, उसमें कहीं न कहीं हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो हमारा जो उत्तराखंड है, ये सैनिकों का प्रदेश है। कोई भी ऐसा जंग नहीं है हिंदुस्तान का जिसमें हमारे उत्तराखंड के सैनिक शहीद न होते हों। तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा जो है लगातार देश भर में बरपने लगा है। आपको बताएं कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलों के प्रशासनिक टीम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं सीएम धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को कोरोना को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं कोरोना को लेकर जिले भर के डीएम और पुलिस को सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। बॉर्डर्स पर सख्ती जो है बढ़ा दी गई है, जिसके तहत बॉर्डर्स पर चेकिंग का दायरा भी बढ़ा दिया गया है और साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पुलिस विभाग ने सभी पुलिस कर्मियों के एंटीजन टेस्ट कराने के निर्देश भी दिए हैं। सभी पर्यटक स्थलों पर भी पुरानी कोरोना गाइडलाइंस को लागू कर दिया गया है। पहाड़ियों की रानी मसूरी में भी जिला प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई है। मसूरी में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए जो है वो जागरूक किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी जानकारी है कि मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा है कि कोविड-19 को लेकर पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है। मसूरी में एसडीएम की तरफ से कोविड-19 के नियमों का पालन करने को लेकर सभी विभागों को निर्देश भी अब दे दिए गए हैं। ठीक है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी जो है थर्ड वेरिएंट कोरोना का आ गया है और धीरे धीरे वो पैर पसार रहा है और केसेस भी डे बाय डे पूरे देश में बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्पेशली अगर मसूरी की बात करते हैं तो मसूरी में जिस तरीके से हमारे एसडीएम साहब ने भी निर्देश दिए हैं कि सभी लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पुलिस विभाग में हमारे डीजीपी महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं या पुलिस अधिकारी थाने चौकियों में हैं या जो भी स्टाफ है उसका एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा। ये हमें जानकारी प्राप्त हुई है और ताकि उनके परिवारों में या अन्य पुलिस में ये बीमारी और तीसरे चौथे दौर में ना फैल सके। इसके अतिरिक्त लोकल स्तर पर जो पुलिस का कोरोना से संबंधित है पुरानी गाइडलाइनों के हिसाब से ही अभी हम लोग जागरूकता मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से देवस्थानम बोर्ड भंग होते ही चार धाम पुरोहितों में खुशी की लहर देखी जा रही है। चार धाम पुरोहितों ने सरकार की तरफ से देवस्थानम बोर्ड भंग होने पर सरकार को धन्यवाद किया और तीर्थ पुरोहित लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की लगातार मांग कर रहे थे, जिसके चलते कई यात्रियों को भी इसका सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं गंगोत्री धाम के सह सचिव ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड हमारे ऊपर जबरन थोपा था, जिसका फल पूर्वक जो है मुख्यमंत्री को मिला है। और साथ ही उन्होंने सीएम धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड भंग करके सही निर्णय लिया है, जिसका फायदा आगामी चुनाव में सरकार को अवश्य मिलेगा।
ऐतिहासिक दिन पर उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की घोषणा की है, उसके लिए मैं समस्त चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग को समझा और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 27 नवंबर 2019 को ये काला कानून चारों धामों पर और सनातन धर्म पर थोपा था और कभी भी उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने की, उन्होंने कभी मिलने की, किसी प्रकार के संवाद करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक संवाद कायम किया, उन्होंने कई बार तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की और आज उन्होंने ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाते हुए इस देवस्थानम बोर्ड को। अब तक आपने सिर्फ 12 महीने का ही कैलेंडर देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में 13 महीने का कैलेंडर भी एक शख्स ने जारी किया है? जी हां, हम आपको टेलीकॉम कंपनियों के बारे में आए दिन जनता को लूटने का काम करती है, आपने सुना ही होगा। आप ध्यान से देखिए इस कैलेंडर को, जिसमें आपको सिर्फ 28 दिन ही जो है इस महीने में दिखाई देंगे, क्योंकि अब टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ आपको महीने के नाम पर 28 दिन का पैकेज दे रही है, जिसको अब 24 दिन का कर दिया गया है। उत्तराखंड से वरिष्ठ कांग्रेस के नेता संजय कनौजिया ने 13 महीने का कैलेंडर जारी कर टेलीकॉम कंपनियों पर बड़ा प्रहार किया है। खास बातचीत की उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने। दुनिया में आप तक अभी ने सिर्फ 12 महीने का ही कैलेंडर देखा होगा, लेकिन आपको नहीं पता आपकी ब्रॉडबैंड कंपनियां, चाहे हम कहें टेलीकॉम कंपनियां, आपको किस तरीके से लूट रही है। और इसी का एक अंदाजा उत्तराखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय कनौजिया ने लगाया। संजय कनौजिया ने सीधा ही कैलेंडर जारी करते हुए एक तरीके से टेलीकॉम कंपनियों पर बहुत ही बड़ा प्रहार किया है। सीधा मैं आपसे जानना दूंगा कि आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आया जो टेलीकॉम कंपनियों पर आपने इतना बड़ा प्रहार करके आम जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं? भैया ख्याल नहीं है, आंखों के अंधे तो नहीं है, नजर आ रहा है कि 28 दिन का हो गया। वो तो जब इन्होंने 24 दिन का शुरू करा तो अभी कुछ कंपनियों ने करा है, तो दिमाग में क्यों ना इन लोगों को जागरूक किया जाए। और आप मानेंगे हर कंपनियां 25% रेट बढ़ा दे, 20 से 25%, और उसमें साथ साथ आप मानेंगे दिन घटा दिए गए, 28 से 24 सुनने में आ रहा है। आप अपनी मानसिकता बताइए, इसको कौन रोकेगा? हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सारी शिक्षा ऑनलाइन पे जोड़ दिया जा रहा है, स्कूल दोबारा से बंद होने लगे हैं। जिन माँ बापों की कमाई है नहीं, कमाई शून्य है, वो नेट रिचार्ज कैसे करेंगे? वो अशिक्षित रह जाएंगे। और अगर इस पे जोर नहीं दिया गया, दबाव नहीं बनाया गया, तो कंपनियां जो लूटने का काम कर रही हैं, तो आप मानेंगे हमारे बच्चे पढ़ने के लायक नहीं रहेंगे, ना तो कमाइए ना पढ़ाइए। जैसे आटा जरूरी है, अब आज डेट में डाटा जरूरी हो गया, वो बहुत अनिवार्य है। आप एक ऐसे प्रदेश से हैं, देवभूमि में, जहाँ के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज तक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है, कई लोग इससे अछूते वहाँ पर रह गए। तो ऐसे प्रदेश से आप ये मैसेज दे रहे हैं, सीधा एक तरीके से आपको लगता है कि दिल्ली से जाके इसका मैसेज आपको देना चाहिए था? नहीं, मेरा प्रयास है दिल्ली क्या, इसके पीछे का मकसद मेरा कुछ दूर तक हो सकता है कि मेरी बातें लोगों को अच्छी ना लगे। और जो मुझे पता चला, एक कंपनी आ रही है, स्टार करके आ रही है कोई, जिसके ऑनर है एलन मस्क, और मैंने सुना अगर इसी डिजाइन में वो भी चलेंगे तो हमारा देश का तो बच्चा, हर नागरिक लूट रहा है। और बल्कि आप मानेंगे इनको रोकना, अगर ये रोकेंगे तो वो रुक पाएंगे, अन्यथा तो हमारे को लूट लूट के जैसे बाहर के लोग पैसा ले जाते थे, वही हमारे साथ अब हो रहा है। हम बात तो करते हैं देश की और रिहाइश बनाते हैं फॉरेन कंट्री में जाकर के। ये एक दिन लूटता है, उसकी हम पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं, और जो अनलिमिटेड लूट रहे हैं इसकी रिपोर्ट हम किसे कराएं? तो क्या लगता है कि जो रिचार्ज होते हैं टेलीकॉम कंपनियों के, ये महीने के 30 और 31 दिन के होने चाहिए, सीधा सीधा 28 दिन ना होकर? मैं कह रहा हूँ जब 29 का एक महीना होता है तो 31 का भी एक महीना होना चाहिए ना। 12 महीने कमाई तो 12 महीने का उसका पेमेंट जाना चाहिए। मेरे को तो लोगों को जागरूक करने का मकसद यही है। अगर आप लोग अभी तक चुप रहे तो हाउस टैक्स पर भी आपका 28 दिन हो जाएगा, वाटर टैक्स पे भी, सीवर टैक्स पे भी, पानी के बिल पे, बिजली के बिल पे भी, क्योंकि आपकी चुप्पी की परीक्षा ली जा रही है। अगर आप आज नहीं बोले तो कल आप किसी को कहने के योग्य नहीं होंगे। आपकी जेब इस तरह से कट रही, जब आपकी कमाई 12 महीने है तो खर्चा भी 12 महीने का होना चाहिए ना। धन्यवाद संजय जी। तो बिल्कुल ये थे संजय जी, जिन्होंने एक ये कैलेंडर जारी करके एक तरीके से आम जनता को जागरूक करने का काम किया है। और देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि जिस तरीके से संजय कनौजिया एक तरीके से आम जनता को उजागर कर रहे हैं, इससे केंद्र सरकार पे और टेलीकॉम कंपनियों को क्या प्रभाव पड़ता है, ये आने वाले टाइम पे एक बहुत ही बड़ी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज।
तो वहीं मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब देहरादून मार्ग के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। तो वहीं इस हादसे में कार में सवार 4 लोगों में से 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे पड़े मलबे में कार फिसलकर अनियंत्रित हो गई और एक सड़क से दूसरी सड़क पर वो जा गिरी। घटना की सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो पुलिस को दी गई और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया है, जहां घायलों का इलाज जो है वो भी जारी है। हेलो। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी है। तो वहीं सीएम की इस घोषणा के बाद धर्म नगरी हरिद्वार के साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर देखी जा रही है। अखाड़ा परिषद ने देवस्थानम बोर्ड भंग होने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री धामी जी का धन्यवाद किया और धामी सरकार के इस फैसले को लेकर संत समाज में मिठाइयां भी बांटी गई। साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और हरिद्वार के साधु संतों ने देवस्थानम बोर्ड बंद किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा और सीएम ने बोर्ड को भंग कर दिया, जिसकी वजह से साधु संत, तीर्थ पुरोहित सहित मंदिर से जुड़े सभी समाज का भाजपा को समर्थन मिल रहा है और साथ ही आने वाले चुनाव में सब लोग भाजपा का समर्थन करेंगे। आप खाली 2 समाज मत लीजिए। मेरा ये मानना है कि हमारे मंदिर में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो, जितने भी हम लोग हैं सब मंदिर में होते हैं। तो जितने भी हमारे समाज जो भी मंदिर में है वो सब आज खुश है, प्रसन्न है और सभी जो है मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और सभी जो है मुख्यमंत्री जी के लिए, जैसे भी मुख्यमंत्री जी ने जो ये देवस्थान बोर्ड भंग किया है, सभी जो है भाजपा के साथ खड़े हैं। और जो भी अब भाजपा को, ये मेरा मानना है कि इससे बहुत फायदा हो जाएगा और जितने भी लोग हमारे जो है पंडा समाज, संत समाज, सभी जो है भाजपा के साथ है और भाजपा का समर्थन करेंगे। क्योंकि ये जो बोर्ड है इससे जो है सभी लोगों में जो है ये बात आ गई है कि भाजपा जो बोलती है वो कार्य करती है। भाजपा ने कहा था बोर्ड भंग होगा और आज सुबह बोर्ड भंग हो गया है। इसलिए जो है हमारे माननीय जी को आशीर्वाद, साधुवाद। तो बाकी जो भी आगे भाजपा का जो भी नीति है, आपने देखा होगा जैसे हमारा दिल्ली में जो है कृषि कानून वो भी वापस हो गया और यहाँ पे जो है देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। और उनका संकेत निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार को रहा है कि जहाँ किसी भी प्रकार का संतों को और संत समाज से जुड़े हुए पंडा समाज है, चाहे पुजारी समाज है, किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उसका समाधान तत्काल सरकार निकाले। और उनके निर्देशानुसार ही हमारे उत्तराखंड सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह निर्णय लिया और निर्णय लेकर के आज जो बोर्ड को भंग किया है, इससे पूरा संत समाज, पंडा समाज, पुजारी समाज सभी लोग आह्लादित हैं और उससे जुड़ा हुआ जितना भी समाज है उत्तराखंड के अंदर सभी लोग प्रसन्नचित्त हैं। जब ये देवस्थानम बोर्ड बना तभी से उन्होंने विरोध अपना दर्ज करा दिया था कि जब चारों धाम की पूजा पाठ ठीक चल रही है, रख रखाव ठीक है और आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ़ नहीं है, पूजा ठीक हो रही थी, तो सरकार को अनावश्यक रूप से उसमें हाथ डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। आज लंबे संघर्ष के बाद सभी सम्मानित पुरोहितों की विजय हुई है, तो खुशी की बात तो है ही, क्योंकि उनके रोज़गार की बात थी और उन रोज़गार, हज़ारों लोगों की रोज़गार उसके साथ लगा हुआ था। आज मैंने वहाँ के पंचायत के सभी अध्यक्ष, महामंत्री आए थे, उनका स्वागत भी किया है। आश्रम में सभी लोग आए, उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, बधाई दी। भंग होना हमारे वर्तमान सरकार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था और मैं हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से मेरी बात हो चुकी थी। उन्होंने कह दिया था कि गुरुजी, मैं देवस्थान बोर्ड को निसंदेह शीघ्रातिशीघ्र भंग। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। काशीपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गार्डन में आयोजित वैवाहिक समारोह में डीजे पर डांस करने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद एक पक्ष ने अवैध पिस्टल से दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। तो वहीं फायरिंग से शादी समारोह में दहशत फैल गई और साथ ही फायरिंग करने वाले दोनों युवक मौके से फरार हो गए। तो वहीं मामले की सूचना पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दी है। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है
और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बाजपुर के अस्पताल के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं आरोपी के पास से अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी पूछताछ जारी है। देखिए, ये कल साई की बात है। ये रुद्राक्ष गार्डन में एक शादी हो रही थी, तो उसमें जो है 2 व्यक्ति, एक का नाम मुदित शर्मा है और दूसरा प्रियांक शर्मा है। तो इनका ये भी संज्ञान में है कि पहले भी इनका जो है 2 या 3 बार पहले भी विवाद हो चुका है किसी बात को लेकर। तो कल भी जो है शादी में इन दोनों पक्षों के बीच, एक मुदित शर्मा और दूसरा प्रियांक, इनको जो है फिर किसी बात को लेकर शादी में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और जो कुछ लोग थे उनके द्वारा इनका बीच बचाव करवाया गया। और जब ये ही दोनों जब रुद्राक्ष गार्डन के गेट पर बाहर आए तो गेट पर फिर इन दोनों के बीच में तू मैं हो गई। और इसी बीच जैसा कि इनके द्वारा FIR लिखवाई गई है प्रियांक शर्मा के द्वारा, तो उसमें अवगत कराया गया है कि जब ये गेट पे थे तो वहाँ पर मुदित शर्मा के द्वारा एक पिस्टल निकालकर जो है इनके ऊपर फायर किया गया, जिसमें कि तो वहीं मसूरी के 5 सितारा होटल JP होटल मैन्योर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। इसके तहत 25 दिसंबर को परोसे जाने वाले केक की सेरेमनी उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ की गई, जिसमें गढ़वाली गीत ने सभी के मन को मोह लिया। तो वहीं क्रिसमस केक सेरेमनी में केक मिक्सर में मुख्य अतिथि मसूर लेखक गणेश शैली ने केक मिक्सर सेरेमनी में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मसूरी का ये 5 सितारा होटल अपने आप में अलग है, जो प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ अनेक जो कार्यक्रम हैं वो करता है। उन्होंने केक मिक्सर में सरकारी स्कूल के बच्चों को हिस्सा बनाने के लिए होटल प्रबंधन की सराहना भी की है। साल की तरह जैसे क्रिसमस का आगाज है, क्रिसमस की बिगनिंग ऑफ द क्रिसमस, सो सेलिब्रेशंस अब शुरू होंगे और क्रिसमस का पूरा सीज़न, जैसे सैलानियों का अब ऑक्यूपेंसी भी होटल्स की कुछ अच्छी जा रही है। तो आज से यही है कि हमारे क्रिसमस और न्यू ईयर की जितनी भी फेस्टिविटीज़ हैं उनका शुरुआत आज से हुआ है। अब सब सैलानियों को हम अपनी तरफ से उनको तो वहीं रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब रानीखेत रोड नेशनल हाईवे के मुख्य बाजार में अचानक एक रोड रोलर के ब्रेक फेल हो गया, जिससे रोड रोलर पीछे की ओर भागने लगा और रोड रोलर पर बने एक भोजनालय में वो जा घुसा। तो वहीं रोड रोलर को आता देख वहां रोड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि रोड रोलर चालक ने किसी तरह शोर मचाते हुए उसे एक होटल की तरफ मोड़ दिया और साथ ही होटल के बाहर बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन इस मामले में होटल का नुकसान हुआ है। तो वहीं होटल के मालिक ने कहा है कि होटल के बाहर बैठे लोगों को मैंने शोर शराबा कर हटा दिया था। तो वहीं चालक का ये कहना है कि रोड रोलर के ब्रेक फेल हो गया था, जिससे ये हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये यहाँ सामने से रोलर बैक हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ कि इतनी तेज़ी से आया कि सारे ठेले वालों को लौटाते हुए इतनी तेज़ी से आवाज़ करते हुए आया। यहाँ से बहुत से लोग होटल के आगे से बैठे थे, तब हमने उनको भगाया, सारा बेंच तोड़ के यहाँ पर जाके बड़ी मुश्किल से रुक गया कि कैजुअलिटी कोई होने से बच गई ना, अभी तो चोट वोट किसी ने। तो वहीं ऋषिकेश से भट्टोवाला क्षेत्र में गुमानीवाल रोड पर सड़क निर्माण कार्य रुकवाने वन विभाग पहुंचा, जिसके बाद वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल भट्टोवाला क्षेत्र में मंदिर रोड पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ, लेकिन सड़क वन भूमि क्षेत्र में होने के कारण विभाग ने सड़क निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिसके बाद जमकर ग्रामीणों ने वन विभाग का विरोध किया। जिला पंचायत निधि से सड़क निर्माण के लिए मिली मंजूरी के कागज भी ठेकेदार की तरफ से दिखाए गए, फिर भी वन विभाग ने सड़क निर्माण कार्य शुरू होने नहीं दिया। तो वहीं इस पूरे मामले में हंगामा तक हो गया। तो वहीं वन विभाग पीछे हटता हुआ दिखाई दिया। काफी बहस होने के बाद वन विभाग बैरिंग लौट गया, जिसके बाद सड़क निर्माण का कार्य जो था वो वापस शुरू किया गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि अगर वन विभाग फिर से विकास कार्य में बाधा बनता है तो ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपको बताएं कि 9 लाख की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण के कार्य के पूरा होने से सैकड़ों परिवार जो है लाभान्वित होंगे। यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत होती है चलने फिरने की। यहाँ पे जब भी हम जाते तो कई बार हमारे एक्सीडेंट हो जाता है, नाले में गिर जाते, रोड पूरी ऊबड़ खाबड़, यहाँ पे कच्ची रोड भी ढंग से नहीं बनाई हुई,
हैं वो यहाँ पे सब लड़ाई कर, ये जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे जो भी कर, ये रोड बनाने के लिए मना कर, क्योंकि ये तो पब्लिक की रोड है ना। ये रोड जिला पंचायत के द्वारा बन रही है और थोड़ा जंगलात के जो वन विभाग के अधिकारी लोग हैं उनके संज्ञान में शायद बात नहीं थी, तो वो लोगों ने थोड़ा सा आके रोका काम को। और हमारे आग्रह से मतलब जो हमने उनसे फ़ोन में बात करी तो उन्होंने आश्वासन दिया कि रुकता नहीं है काम, चलो हम करा लेंगे। तो इसके लिए हम जंगलात की पूरे टीम को बधाई देते हैं कि उन्होंने ग्रामीणों की बात सुनी। वन विभाग वाले हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी रोड नहीं जाने दे रहे हमारे को। जब हम दूध लेने जाते हैं, देने जाते हैं इधर आगे, हम पूरे यहाँ कच्चड़ में इतने भर जाते हैं जब बारिश होती है पूरी। जब हम लेडीजों को सुविधा नहीं मिलेगी तो किसको देंगे? जेंट्स को देंगे सुविधा है? हम गाड़ी लेके जा रहे तो हमारा एक्सीडेंट हो रहा, पूरा इधर गिर रहे हैं हम। तो आप बताओ हमारी क्या गलती है? जब मर जाएगी हमारी लाश भी। तो वहीं सितारगंज के ग्राम खैराना के एक युवक ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। इस दौरान युवक ने SBI के होल्ड किए खाते को खुलवाने की मांग की है। तो वहीं युवक ने इस ज्ञापन में कहा कि वो अनुसूचित जनजाति से है और साथ ही शारीरिक रूप से विकलांग भी है। साथ ही उसने कहा कि मैंने भारतीय स्टेट बैंक की सितारगंज शाखा से ऋण लिया था, वो ऋण वास्तव समय से नहीं लौटा पाया और मुझे विकलांग पेंशन भी मिलती है। तो वहीं उनका ये कहना है कि मेरा खाता SBI सिसई खेड़ा में है, उनके परिवार का भरण पोषण पेंशन की राशि से ही होता है, लेकिन बैंक ने उनके खाते को होल्ड कर दिया है, जिससे उसने समक्ष जो है आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। तो वहीं ये व्यक्ति का कहना है कि ऋण की वसूली उनकी बंधक रखी भूमि से की जाए। ये पर्सनली पर्सन उसमें कट रही है सर, मैं क्या करूँ? ज़मीन तो नाम में पल्ले में नहीं है सर, ये चल नहीं पाता हूँ, बच्चे का काम भी नहीं, छोटे हैं सर, नहीं पा रहे पैसे में। वहाँ से मोदी सरकार ने खुला वो काट रही है। तो वहीं टनकपुर में नवनिर्मित शारदा घाट के तबाह होने के बाद अब वहां पर ठहरा हुआ जल एक गहरे कुंड में तब्दील हो गया है, जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। तो वहीं तैराक पुलिस और स्थानीय लोगों ने अब तक कई लोगों को डूबने से यहां बचाया है। तो वहीं शारदा घाट में कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन नगर पालिका की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और ना ही सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो वहीं इस पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी हिमांशु कफटलिया ने कहा कि जैसे ही ज्ञात हुआ कि शारदा घाट पर एक गहरा भंवर बन गया है, तो वहीं उन्होंने कहा कि नगर पालिका को यह निर्देशित कर दिया गया है कि वहां सुरक्षा बोर्ड लगाया जाए और बचाव को लेकर जो भी कार्रवाई होगी हमारे तरफ से की जाएगी। जो घाट टूटने से इधर इसके चक्कर में पूरा पानी का बहाव इधर ही आ गया है, गहरा कुंड बन गया इधर पे। उसके वजह से 20-30 फुट ज़्यादा गहरा पानी है यहाँ पे, तो उस वजह से आदमी सीढ़ी पे आ रहा है, रपक के गिर जा रहा है, कुंड में डूब जा रहा है आदमी। और बाकी जो हिस्सा थोड़ा बंद कराया जाए यहाँ का। हमने भी कम से कम 100-200 लोगों को बचा चुके हैं अब तक। एक जगह काफ़ी गहरा भंवर बना हुआ है और वहाँ पर यात्रियों जो श्रद्धालु हैं उनके लिए काफ़ी खतरे का वो बना हुआ है। इस संबंध में मेरे द्वारा नगर पालिका टनकपुर को आदेशित किया गया है कि वो शीघ्र वहाँ पे एक उसमें बोर्ड लगवाएं और बचाव के लिए जो भी कार्रवाई करनी है करें। और उनके द्वारा ये सूचित किया गया है कि उनके द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करी जाएगी। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।